आने के लिए थैंक यू जी। सुनो, लुधियाना में मैंने कई लड़कियां देखी, लेकिन तुम जैसी लड़की आज पहली बार देखी। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस मासूमियत से तुमने आज मुझसे काम मांगा, मेरे हिसाबों में मेरी हेल्प की, और इस टेडी बेयर के लिए इतने सारे पैसे ठुकरा दिए, कौन करता है ये? तुम सच्ची में ग्रेट हो। और पता है, लोग कहते हैं कि अगर किसी ग्रेट इंसान की हेल्प करने जाओ ना, तो शायद तुम्हारी अपनी किस्मत पलट जाए। क्या पता मेरी ये दुकान चल जाए, क्या पता मेरी शादी हो जाए, क्या पता मैं फॉरेन घूम लूं। शॉर्टकट में तुमसे मैं पूछना ही चाहता हूँ कि रात का खाना तुम कहाँ खाओगी? तुमसे कह मैं ये रहा हूँ कि रुक जाओ, मेरी इस दुकान पे काम कर लो, अब बदले में तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। इस दुकान को अपना घर मान लो और यहीं रह जाओ। हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूं। ये जगह तुम्हारे लिए अनजान है, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तो ऐसे में अगर कि शायद मैं तुम्हारे साथ ऐसी वैसी कोई घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देखो, मैं शक्ल से सिर्फ लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ एक्चुअली हीरो। और शायद तुम भूल रही हो कि सबसे पहले हम इंसान हैं और हमारा रिश्ता इंसानियत पे बेस्ड है। देखो सौम्या, तुम बेझिझक यहाँ पे रह सकती हो और बेधड़क मुझ पे विश्वास कर सकती हो। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है ना, तो इस मोहल्ले में किसी से भी पूछ लो, सब यही कहेंगे कि लड़का अनेक है, लाखों में एक है। नहीं जी, आपने मुझे काम दिया और खाना दिया, आप मेरे लिए अच्छे इंसान ही हैं, मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्लियर है, तुम यही रहो। लेकिन एक शर्त है जी, आप मेरे टेडी को बेचेंगे नहीं। डन डन डन, तुम्हारा टेडी कहीं नहीं जाएगा। प्लीज बस जल्दी से ये खिलौने सॉर्ट आउट कर दो, और ये बैग में लो। थैंक यू। डरो मत, तुम्हें अब कोई नहीं बेचेगा, यही रहना आराम से। वैसे एक बात तो है, जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगा ना, तुम्हें बहुत मारूंगा। बड़े निकम्मे किस्म के इंसान है, इतनी प्यारी पत्नी है तुम्हारी, उससे अकेले छोड़ा है। अरे खुशकिस्मत हो, आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलती नहीं है। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? प्लीज ठीक से देखिए ना, प्लीज मैम। हरमान, बहुत लेट हो गया है, प्लीज घर चलो, हम कल ढूंढेंगे सौम्या को। सौम्या अब तक नहीं मिली है जसली। हाँ, पर मिल जाएगी, ट्रस्ट मी। लेकिन प्लीज अभी घर चलो, कम ऑन, चलो। अरे वाह, तुमने तो वाकई में दुकान को शोरूम बना दिया। गुड है जी। खैर, ये लो तुम्हारा खाना, तुम खा के सो जाना। अब मैं निकलता हूँ, क्योंकि अगर लेट हो गया तो माँ ने गुस्से में फूंक जाना है। हाँ, तुम्हारा क्या था इंतजाम? ये तुम्हारा बिस्तर, बिछा लेना, आराम से सोना। जी, दरवाजा बंद करना जरूरी है क्या? वो क्या है ना जी, लाइट बंद हो जाएगी, दरवाजा भी बंद हो जाएगा, अंधेरे में मुझे डर लगता है जी। देखो, अभी तुम मुझे आज सुबह ही मिली हो, शाम तक इतना भरोसा हो नहीं पाएगा। और वैसे भी आजकल इंसानियत के रिश्तों में भी काफी मिलावट होती है।
हरमन जी, आपने जसलीन जी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली होगी। आप दोनों खुश होंगे। अब आप दोनों की जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। पता है, इस रोशनी के लिए ना मैं अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में बिता सकती हूँ। मेरी जिंदगी की रोशनी सिर्फ तुमसे है गुलाबो। तुम्हारे बिना चारों तरफ अंधेरा है। प्लीज प्लीज लौटाओ गुलाबो। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। प्लीज लौटाओ, प्लीज लौटाओ। आप चाहे किसी से भी प्यार कर लीजिए हरमन जी, लेकिन आपकी गुलाबो इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी। हरमन, उठ जा पुत्र, फिर सौम्या को भी ढूंढने जाना। फिर उठ। ये आरती, चल तू नहाकर तैयार हो जा, मैं नाश्ता भी लगवाती हूँ। गुड मॉर्निंग हीरो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब ये देखो, ये है पंजाब का मैप। अब इसमें हम टारगेट बनाएंगे कि हम सौम्या को कहां कहां ढूंढेंगे। देखो, ये है गुरदासपुर। ये है गुरदासपुर बस डेपो। यहां से सारी बसेस निकलती हैं। अगर अब आपका स्वच्छ भारत अभियान खत्म हो गया हो तो प्लीज थोड़ी बहुत पेट पूजा भी कर ले। लुधियाने दे फेमस पन्नू दे पकौड़े एक बार टेस्ट करके देखिए, बहुत खतरनाक होते हैं। इससे पहले कि ठंडे हो जाए। थैंक यू जी। हीरो, मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले यहां जाना चाहिए, लुधियाना। गुरदासपुर से लुधियाना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है बसेस की। दिन की 10 बसेस निकलती हैं। हो सकता है सौम्या ने उनमें से एक ली हो। व्हाट डू यू थिंक? बस उम्मीद ही है, चलकर देखते हैं। गलती हो गई आंटी जी। सौम्या का सामान घर से निकालते वक्त ये तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि सामान निकाल के कुछ नहीं होगा। सौम्या तो हरमन के दिल में बसी है। बस बुरा इस बात का लगता है कि ये बात समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया। आपने तो मुझे कितना समझाया, मैं ही नहीं समझी। जिस तरह सामान आया ना घर में वापस,
उसी तरह सौम्या भी आ जाएगी। तू चिंता मत कर। और तुझे ये बात अब समझ में आ गई है, यही बहुत बड़ी बात है। चल तू और हरमन जल्दी से नीचे आ जा, नाश्ता तैयार। थैंक यू जी। तो कैसे लगे लुधियाने दे फेमस पन्नू दे पकौड़े? ठीक थे जी। ठीक? सिर्फ ठीक? अरे उनकी थोड़ी बहुत तारीफ कर दो, वरना वो बेचारे पकौड़े गरम तेल में कूद कर सुसाइड कर लेंगे। हम बहुत अच्छे थे। तुम कह रही तो मान लेता हूँ। अच्छा सुनो, थोड़ी सीरियस बातें भी कर लेते हैं। देखो मेरी माँ की आदत है कि वो रोज सुबह इस दुकान पे आती है, थोड़ी बहुत पूजा कर लेती है। हाँ वो अलग बात है कि दुकान चलती नहीं, लेकिन मेरी माँ की श्रद्धा भी कभी थमती नहीं। एनीवे, तो हाँ थोड़ा ध्यान रखना। पूजा करना तो अच्छी बात होती है जी। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो क्या है ना कि अगर मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो फिर वो सिर्फ इस दुकान से नहीं बल्कि तुम्हें बल्कि शहर से निकाल देंगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी जी? इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अगर मेरी माँ आई तो मैं बाहर जाऊंगा और हिंदी में गाने गाऊंगा। कैसे भी तुम समझ जाना, ये तुम्हारे लिए एक तरह की हिंट है, ठीक है? ठीक है जी। स्माइल। तुम सच में बहुत प्यारी हो। सच बताओ, कभी कभी ना सिर्फ जेलस भी फील करती हूँ। मेरे हीरो को अपना हरमन जी बना लिया ना, तुम में वो बात तो है। एक और सच बताओ, तुमसे तो मुझे भी बहुत प्यार हो गया। सौम्या, लोग आजकल पैसों के लिए क्या क्या कर लेते हैं, रिश्ते तक तोड़ देते हैं, और तुम बिना पैसे लिए, बिना कोई हिस्सा मांगे चुपचाप चली गई हरमन की लाइफ से। इस कहानी की हीरोइन तुम ही बनोगी सौम्या, त्याग और समर्पण की देवी।